या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज अश्विन नवरात्रि का 9वां दिन है। नवरात्रि हिंदू त्योहारों में एक प्रसिद्ध त्योहार है। नवरात्रि 9 दिन तक चलता है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है कि देवी का ये रूप अत्यंत कृपामयी है और वे अपने उपासक को दिव्य सिद्धियाँ प्रदान करती है। लेकिन माता के स्वरूप का नाम सिद्धिदात्री कैसे पड़ा और वे अपने उपासक को कौन सी सिद्धियाँ प्रदान करती हैं, तो चलिए अश्विन नवरात्र के अंतिम दिन सुनते हैं माता सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जिनके विषय में हमने कुछ दिन पहले ही बताया था। माता कुष्मांडा की कथा में हमने सुना था कि उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। जब 3 प्रधान देवताओं की उत्पत्ति हुई तब महादेव ने देवी कुष्मांडा से ही और अधिक आशीर्वाद मांगते हुए उनसे कुछ विशेष सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कहा। देवी कुष्मांडा ने महादेव के आग्रह पर प्रसन्न होकर महादेव को 18 विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। इन सिद्धियों को प्रदान करने के कारण ही उनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। इनमें से 8 सिद्धियां प्रमुख हैं और 10 सिद्धियां गौण हैं। सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को 18 सिद्धियां प्रदान की। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु जी को 8 सिद्धियां प्रदान, जिन्हें अष्ट सिद्धियों के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात एक बड़ी अलौकिक घटना हुई। भोलेनाथ महादेव का आधा शरीर माता सिद्धिदात्री से एक हो जाता है और इसी कारण महादेव का एक नाम अर्धनारेश्वर भी पड़ा, यानी जिनका आधा शरीर नारी का हो और आधा शरीर पुरुष का हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 8 सिद्धियां कौन सी हैं, तो चलिए सुनते हैं। अणिमा यानी परमाणु जितनी छोटा बनने की क्षमता। महिमा यानी असीम रूप से बड़ा बनने की क्षमता। गरिमा यानी असीम रूप से भारी बनने की क्षमता। लदिमा यानी अत्यंत प्रकाशमान बनने की क्षमता। प्राप्ति यानी सर्वव्यापी बनने की क्षमता। प्राकम्य यानी किसी भी इच्छा को पूरा करने की शक्ति। इशितव यानी आधिपत्य स्थापित करने की क्षमता। वासितव यानी सभी को जीतने की क्षमता। माता सिद्धिदात्री माता लक्ष्मी के समान ही कमल आसन पर विराजमान हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। वे अपनी 4 भुजाओं में शंख, गदा, कमल और चक्र धारण किए हुए हैं। दिव्य सिद्धिदात्री लाल रंग के वस्त्र धारण करती है, क्योंकि ये देवी अलौकिक सिद्धियां प्रदान करने वाली है। इसलिए इनकी पूजा भौतिक जगत में रहने वाले देवी देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि और राक्षस भी करते हैं। माँ सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का रूप मानी जाती है। उनकी पूजा करने से सभी कार्य हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी की पूजा अर्चना के दौरान बैंगनी या जामुनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन सभी कार्यों के सिद्धि हेतु हवन यज्ञ का विशेष प्रावधान है, क्योंकि ये अंतिम नवरात्रि का दिन होता है। इसलिए नवरात्र यज्ञ द्वारा सभी देव देवताओं को आहुति दी जाती है और आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। लोगों में ऐसी मान्यता प्रचलित है कि देवी को भोग अर्पित करने के लिए मौसमी फल या नारियल, काले चने अथवा खीर, पूरी और सब्जी का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग अष्टमी तो कुछ लोग नौवीं के दिन कन्या पूजन करते हैं। माता सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए आप कन्या पूजन करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। माँ सिद्धिदात्री का मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में माता सिद्धिदात्री का 1200 साल पुराना मंदिर है, जहाँ साल के 12 महीने भक्तों की भीड़ लगी रहती है। जो भक्त सच्चे दिल से जो भी मांगता है, उनकी मनोकामना माँ सिद्धिदात्री पूर्ण करती है। ब्रह्म संहिता में इस सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान की
बहिरंगा शक्ति जो कि भगवान की चित्र शक्ति की एक परछाई है, जिसे सभी लोग दुर्गा के नाम से जानते हैं, जो इस सृष्टि के सृजन, पालन और संहार का कार्य जिस भगवान की इच्छा के अनुसार करती है। मैं उस भगवान गोविंद को प्रणाम करती हूँ। ये थी माँ सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी। धन्यवाद।